मेरा नाम है दिनेश स्वामी और इस बार मैं एलबीएस महाविद्यालय कोटपुतली से छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और दिक्कत नहीं है, पॉलिटिक्स भी इतनी कोई गंदी चीज नहीं है। पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी बनेगी। और पॉलिटिक्स को जब जिस मोड़ अपन ले जाते हैं उस मोड़ पॉलिटिक्स जाती है। अब पता नहीं किसने किया किसने नहीं किया, मेरी गाड़ी वगैरह उसको तोड़ दिया गया। अच्छा, आप पे हमला भी किया गया? मतलब अब वो किस नजरिए से किया गया, उनका क्या था, पर्पज क्या था, ये नहीं पता? ये नहीं पता भी नहीं लगा किसने किया। मैंने तो किसी को बताया भी नहीं, छोड़ो कोई नहीं यार, क्योंकि अपना मेन मकसद था कि जितने लोगों की हेल्प हो वो करते रहे, क्योंकि लोग जवाब देंगे। वो तो सही, समय आने पर घटिया जिसकी सोच है वो सर ऐसा काम करेगा ही। नमस्कार साथियों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योगेश राजस्थानी। हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव आयोजित होने वाले, जिनको लेकर के जितने भी प्रत्याशी वर्तमान में अपने हर छात्र के अंदर जो है वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हर प्रकार से मदद करें ताकि किसी प्रकार को उनको एडमिशन से लेकर के या कॉलेज से संबंधित किसी प्रकार को उनको असुविधाएं नहीं हुई। अभी मैं मौजूद हूं कोटपुतली के एलबीएस कॉलेज के अंदर, जहां के एक प्रत्याशी हैं दिनेश स्वामी, जो वर्तमान में अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। जानते हैं उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, तमाम उनकी शिक्षा के जीवन से संबंधित और किस तरीके से वो छात्र हित के अंदर वो कार्य करें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? सर मेरा नाम है दिनेश स्वामी और इस बार मैं एलबीएस महाविद्यालय कोटपुतली से छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और बेसिकली सर अपना बानसूर साइड से मैं बिलोंग करता हूँ। और स्कूली शिक्षा की बात करें तो सर बचपन में सरकारी स्कूल में हमने पढ़ाई की है। और उसके बाद जैसे ही 5th क्लास या 6th में हुए तो घर वालों को लगा कि थोड़ा कहीं प्राइवेट में डाल देते हैं, कहीं जॉब लग जाएंगे। घर वालों का होता ही है कुछ ना कुछ। तो फिर हमें प्राइवेट स्कूल में डाला गया। तो मैंने 7th क्लास तक वहाँ स्टडी की, मेरे गाँव में सरस्वती स्कूल था एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान, वहाँ पढ़ाई की। फिर उसके बाद सर पावटा, मेरे मामा जी है बूढ़ी बड़ाज, वहाँ मेरे को पावटा पढ़ाई के लिए डाला गया। मैं 9th क्लास तक वहाँ स्टडी की। फिर उसके बाद मैं अपने बानसूर में मैनपुर गांव है, वहाँ से मैंने 10th की और 11th 12th नारायणपुर से की। मतलब शिक्षा के लिए इधर उधर भटकते रहे बचपन का जीवन। ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल ग्रामीण से साहब, देसी आदमी बिल्कुल। तो बाकी की शिक्षा आगे 12th की? बाकी की फिर सर मैंने यहीं एलबीएस महाविद्यालय में बीएससी के लिए आवेदन किया था। मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था 2017 में। उसके बाद सर मैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए सीकर चला गया जी। फिर मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर दी। फिर मैं चला गया जयपुर, फिर डिफेंस वगैरह की तैयारी करने लग गया। फिर वो मेरे मन में स्कूली शिक्षा से ही मेरे मन में था कि मेरे को लाइफ में ऐसा कुछ करना है कि जितने लोगों की हेल्प हो सके ना वो करे। तो आपने ये माध्यम चुना? ये माध्यम चुना, बिल्कुल सर बिल्कुल। वैसे कंपटीशन एग्जाम की भी बहुत तैयारियां की, एयरफोर्स नेवी मेरे पेपर भी क्लियर हुए सर। मेडिकल में मैं क्या हूँ, बचपन में थोड़ा खेलते टाइम छत से गिर गया था, मेरे दोनों हाथ में दिक्कत है, इसलिए मेडिकल इशू है। तो उस तरफ फिर इतना ध्यान दिया नहीं। मतलब सैन्य क्षेत्र में भी आपका रुझान रहा है? हाँ, एयरफोर्स में सर मेरी फेवरेट। अच्छा, परिवार के अंदर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है? नहीं सर, परिवार में कोई राजनीति से नहीं। तो फिर आपके अंदर ये जिज्ञासा कहाँ से आई? ये जिज्ञासा सर मतलब बेसिकली गांव में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल ही नहीं पाता है। और क्या होता है, बाहुबली लोग हैं ना, वो अपने मतलब के लोगों को या फिर अपने जान पहचान वालों को दबाते हैं सरकारी लाभ। तो सर मैं भी कहीं ना कहीं उसी फैमिली से था कि कोई सरकारी सुविधा हुई हो, बड़े बड़े लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे। मतलब कोई भी देख लो सर, कोई गरीब परिवार को जेन्युइन मदद मिल ही नहीं मिल सकती। और मेरा हमेशा बचपन से मैं हेल्पफुल नेचर का था। स्कूली शिक्षा में जब मैं 10th के बाद थोड़ा मैच्योर हो ही जाते हैं बिल्कुल, तो उस टाइम में मैं मेरे मिलने वालों को सभी को बोलता था कि यार मैं लाइफ में ना पॉलिटिक्स में ही जाना चाहता हूँ। बोले क्यों यार, ऐसा पॉलिटिक्स में क्या है? जिसका खानदान पैसे वाला हो, जिसके माँ बाप कोई पॉलिटिक्स में हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है तो वो इनमें रुचि रख सकता है। यार बस इसी धारणा को मेरे को बदलना है। ना तो अपना फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई पॉलिटिशियन है। बस ये है कि मेरी फैमिली 10-15 परिवार का मेरा परिवार है। और उसमें ये है कि गवर्नमेंट ग्रामीण परिवेश में होता ही है कि सरकारी नौकरी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कुल मिला के आप साधारण परिवार से? बिल्कुल साधारण से। पिताजी अपना गुजारा चलाते हैं, खेतीबाड़ी का काम। हाँ बिल्कुल साहब। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है राजनीति में? किसने आपको ये बताया कि आप छात्र संघ चुनाव लड़ो, लोगों की मदद करो? कहीं ना कहीं किसी ने मोटिवेट किया हो आपको? बिल्कुल सर, जब मैं 9th-10th में पावटा पढ़ रहा था बूढ़ी बड़ा, जो मेरे मामा जी है, तो मैं बचपन से क्या था, लोगों को कन्विंस करना, लोगों की हेल्प करना या फिर बातचीत करना। तो मेरे मामा जी लोग सभी ये बोलते थे कि यार तू कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स डिसाइड कर और इस चीज में तेरा सही रहेगा। आपकी हैबिट देख के उनको लगा? हाँ, वो क्या जॉब में थे बिल्कुल, तो सबने ये बोला कि यार तू पॉलिटिक्स में तेरा हाथ आजमा। तो उस टाइम वो क्या पता किस धारणा से बोलते थे, मजाक में या फिर, तो मेरा वो एक माइंड सेट हो गया कि हाँ यार यही करना है। तो इस वजह से वहाँ से मेरा प्लान बना। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों से मिलता गया, जुड़ता गया, तो सबने यही बोला कि यार अगर तेरा इंटरेस्ट है और वो दिख भी रहा है लोगों की, तू निस्वार्थ भावना छवि दिख जाती है कहीं ना कहीं एक्टिविटीज तो सही है तेरा पॉलिटिक्स में
कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिक्स भी इतनी कोई गंदी चीज नहीं है, पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी बनेगी। और बिल्कुल, पॉलिटिक्स वो को सही जब जिस मोड अपन ले जाते हैं उस मोड पॉलिटिक्स जाती है सर। तो अभी जिस एलबीएस कॉलेज में आप अध्ययनरत हो, कौन सी क्लास में होगी? सर मैं पीजी कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से पीजी? हाँ, पॉलिटिकल साइंस से। तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हो यहाँ से? हाँ सर, कॉलेजों में क्या होता है, पहली बार एक बार इलेक्शन लड़ सकते हैं एक महाविद्यालय से किसी भी पद पे, चाहे वो जीते या हारे। हाँ एक बार उसको एक बार ही ये प्रायोरिटी, बिल्कुल सर, मतलब एक बार ही ऐसे मौका मिलता है, चुनाव हाँ, को बार बार बिल्कुल नहीं सर। मिलता। तो अभी जैसी कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप प्रेसिडेंट के चुनाव पर खड़े हुए हैं? मोस्टली कॉलेज के बारे में क्या है? सर देखो, फर्स्ट टाइम में 2017 में आया था ना, तब इतनी सुविधा भी नहीं थी, एक एक चीज पूछनी पड़ती थी कहाँ क्या होता था। और बालक गांव से आता है सर, देखो ग्रामीण परिवेश से हम सब बिल्कुल, बिलोंग बिल्कुल। करते हैं, तो छात्र क्या गांव से आते हैं। तो मैं भी उस टाइम फर्स्ट ईयर में आया 2017 में, बिल्कुल सहमा सा हुआ था, डरा हुआ था यार, कभी सर कुछ बोल ना दे, कोई बिल्कुल। दिक्कत ना हो जाए। क्या है, यहाँ एक तो लोगों को जैसे नए स्टूडेंट आते हैं, अभी तो क्या है जैसे चुनावी सत्र आ गया, तो जैसे जितने भी छात्र नेता है हम सब ने हेल्प डेस्क लगा रखी है। बिल्कुल। तो बच्चों को क्या है, सारी चीज उनके डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से लगवाना, कहाँ साइन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा, ये सब कुछ चीज हम बता रहे हैं, उनका काम करवा रहे हैं। और पहले इतना नहीं एडमिशन से संबंधित जितनी क्रियाएं हो रही है वो आप था, help हम कर रहे करवा रहे हैं। बिल्कुल। उसके पहले क्या, अभी भी होता है और पहले भी होता है और होएगा ये, क्योंकि हमारे एलबीएस महाविद्यालय में क्या होता है कि ना तो कोई पूछताछ केंद्र है कोई जहाँ स्टूडेंट को कोई बता सके। टीचर को जाते हैं, टीचर सीधा मतलब कोई दिक्कत होती है बच्चों से बात ही नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्म ऐसे ही। हाँ वो ये होता ही है लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कहीं भी देख लो सर, गवर्नमेंट कर्मचारियों का थोड़ा रुख अलग ही होता है। तो या तो कोई उन पे बाहुबली आता है तो उनका काम कर देते हैं। लेकिन 2017 की बात बताऊं तो मैं आया था, तो मैं भी थोड़ा डरा सहमा था कि यार कैसे क्या होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत, कोई नॉर्मल भी दिक्कत होती थी तो नहीं होगा, कल आना परसों आना, ये चक्कर। तो सर एक मेन रीजन तो ये है कि यहाँ कोई हेल्प डेस्क होनी चाहिए जो बच्चों को अच्छे से गाइड कर सके कि बेटा तुम्हारा काम यहाँ होगा, यहाँ होगा भाई, किसी प्रकार की उनको असुविधा हाँ। न रहे। और एक महाविद्यालय में सर देखो, बालिकाएं बालक जो भी आते हैं, जैसे कैंटीन की व्यवस्था है अलाउड हो रखी है, ठीक है, ऐसे ही एक मित्र सुविधा होनी चाहिए महाविद्यालय में कि भाई जैसे कैंटीन है सेम वैसे ही प्रोसेस होना चाहिए। बिल्कुल। और उसका शुल्क निर्धारित होना चाहिए कि भाई महाविद्यालय में आपका ई मित्र केंद्र है तो जैसे फोटोकॉपी के जैसे 2-4 रुपए ले, बिल्कुल बिल्कुल। फोरम के 50 रुपए एडमिशन ले, से संबंधित जो भी हाँ, क्रियाएं हैं। एक शुल्क निर्धारित हो और ई मित्र की व्यवस्था हो। अब बाहर बच्चे को जब भी एक फोटोकॉपी करवानी पड़ती है तो बाहर जाना पड़ता है मार्केट, यहाँ से लगभग 300-400 मीटर। जब तक बच्चा आता है या तो टीचर नहीं मिलता है या फिर एडिशनल लाइन लंबी लग जाती है, फिर उसको दोबारा आने से जाने में प्रोसेस समय करवाना। भी बहुत ज्यादा लगता वही तो सर वही। और एक सर मतलब या तो गार्ड की व्यवस्था हो, जैसे हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट है, एक तो आर्ट की बिल्डिंग है, एक साइंस भवन है। है। तो सर वहाँ क्या होता है कि बेसिकली क्लासें चलती रहती हैं, तो कोई भी जैसे अगर इस कॉलेज का है तो ठीक है, अनोदर बच्चे भी साथ आ जाते हैं, क्या सर क्लास चल रही है डिस्टरबेंस हो जाता है, बिल्कुल। मतलब कोई आईडी चेक वगैरह सिस्टम नहीं है। 2-4 सीनियर सर है वो जरूर कभी कभार रोक टोक कर देते हैं बच्चों से, कोई आवारागर्दी करता रहता है तो उनसे आईडी मांग लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि जैसे साइंस ब्लॉक के बाहर एक गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ आर्ट बिल्डिंग के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर तो ना सही, लेकिन इन दोनों भवन के बाहर एक गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए सर। दूसरा, एक महाविद्यालय में सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से होने चाहिए। अभी हम कैंपेनिंग दौर चल रहा है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ अभी, अब पता नहीं किसने किया किसने नहीं किया, मेरी गाड़ी वगैरह उसको तोड़ दिया गया। अच्छा, आप पे हमला भी किया हाँ, गया? मतलब अब वो किस नजरिए से किया गया, उनका क्या था पर्पज क्या था ये नहीं पता? हाँ, ये नहीं पता, भी पता भी नहीं लगा किसने किया, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं, छोड़ो कोई नहीं यार, क्योंकि अपना मेन मकसद था कि जितने लोगों की हेल्प हो वो करते रहे, क्योंकि लोग जवाब देंगे। वो तो सही, समय आने पर घटिया जिसकी सोच है वो सर ऐसा काम करेगा ही। तो एक सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक सर ऐसा होना चाहिए कि जैसे बच्चा आया तो उसको बताएं कि जैसे तुम बीए फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हारी क्लास वहाँ लगेंगी, उस रूम नंबर में तुम्हारा ये सेक्शन है उसकी वहाँ लगेंगी, इतने बजे इन सर की है, ये सब्जेक्ट है, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। देखो अगर सरकारी कॉलेज है उसकी सुविधा भी मिलनी चाहिए बच्चों को। तो इसके अलावा सर जैसे आपने सीसीटीवी को लेकर के बताया, एक हेल्प डेस्क को लेकर के बताया, इसके हट के जैसे खेल के अंदर देखा जाए या जैसे एनसीसी के अंदर देखा जाए, मोस्टली जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं उनकी हर एक की सैन्य क्षेत्र में जाने की रुचि रहती है, तो कॉलेज के अंदर कैसी क्या व्यवस्थाएं हो सकती है? हाँ सर, एनएसएस और एनसीसी, स्काउट, ये सारी प्रक्रिया तो चल रही है, वर्तमान में चाल रही है। बिल्कुल सर चल रही है। और थोड़ा मैं भी यही बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कॉलेज एजुकेशन को स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में ना बहुत पीछे है राजस्थान। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन सर वो ना जमीनी स्तर पर उनको सही धरातल पे उनको लाभ नहीं मिल रहा और ना लागू कर पा रही है अच्छे से। लोगों को गाइड किया जाना चाहिए, कन्विंस किया जाना चाहिए। अभी गांव में ये बात पता ही नहीं है कि अगर आप गोल्ड मेडल या फिर कुछ एक्टिविटी में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो राजस्थान गवर्नमेंट आपको नौकरी भी देगी। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, लोगों को समझाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे साथ वाले क्रिकेट में, कबड्डी में, खो खो में इतने एक्टिव थे,
लड़के। हाँ। आज वो बेचारे या तो कहीं दाढ़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। मतलब कुल मिला के उनको नॉलेज नहीं था कि हम हाँ, खेल के उस क्षेत्र टाइम में नॉलेज अपना नहीं। और career मैं तो ये बना बोल रहा हूँ कि जैसे अभी स्कूलों में लागू कर दिया, शायद सैटरडे का दिन फिक्स कर दिया बिल्कुल। खेल कूद के लिए, या फिर ऐसा कॉलेज में भी होना चाहिए कि हर बच्चे को जो इंटरेस्ट लेना चाहता है स्पोर्ट्स में, कि हर ईयर में एक दो स्पोर्ट्स होने चाहिए, एक दो स्पोर्ट्स इवेंट होने चाहिए, हर फील्ड के होने चाहिए, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये होने चाहिए। और बेसिक सी बात है सर, अगर हम इन चीज़ों को महत्व देंगे ना, तो प्रतिभाएं निकल के आएंगी। बिल्कुल निकल के आएंगी तो अपना नाम रोशन होगा, एरिया का नाम रोशन होगा, कॉलेज का होगा, कॉलेज का और भी आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे तो सर। सर ये होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अगर हम कहीं ना कहीं तैयारी तो हमारी बढ़िया है और मेहनत भी कर रहे हैं, अगर आते तो हम कैसे भी करेंगे, करवाएंगे सब कुछ इवेंट। तो मोस्टली आपकी नज़र में कौन से ऐसे कार्य रहेंगे कि जो कॉलेज को लेकर के प्रथम दृष्टया ये रहेंगे कि मैं सबसे पहले इस कार्य को कंप्लीट करूंगा? सर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत से हैं ऐसे मुद्दे, नहीं, लेकिन बहुत से हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार अगर मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बनता हूं तो सबसे पहले मैं जैसे सिक्योरिटी को टाइट करूं बिल्कुल। या सीसीटीवी कैमरे जैसे लगाऊं हर जगह, ताकि कोई भी किसी प्रकार की ऐसी असुविधाएं या घटनाएं घटित ना हो, नहीं क्योंकि सर, कॉलेज जैसे है, अभी मैंने लड़के आपको लड़कियां सब आते हैं यहाँ बिल्कुल पर सर, चाहिए। मैंने अभी आपको मुद्दे गिनाए ना सर, जी वो मैं उन पे काम करूंगा और फुल डेडिकेटली काम करूंगा, डेडिकेशन के साथ। जी जी कि जैसे गार्ड सुविधा होगी, पूछताछ केंद्र हो गया, ई मित्र सुविधा होगी, और एक खेल कूद इवेंट वाला हो गया, रनिंग वगैरह टाइम टू टाइम। अच्छा, शैक्षणिक स्टाफ का कैसा क्या, टीचिंग पूरे स्टाफ अवेलेबल है या इनमें भी कहीं ना कहीं ऐसा हाँ हाँ, स्टाफ तो सर पूरा अवेलेबल है। हर एक सब्जेक्ट का, हाँ हर एक हाँ, क्लास के लिए staff बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टाफ वगैरह सब अवेलेबल है। तो अभी आगे वाले चुनावों को लेकर के छात्रों से क्या अपील करेंगे? छात्रों से तो यही अपील करेंगे कि जो आपसे लंबे टाइम तक जो भाई आपसे जुड़ा हुआ है, जो कॉलेज स्तर पर आपसे आपका साथ दे रहा है, हर चीज में काम करवा रहा है, हर आप मौजूद है। सर मेरा तो ये है कि मैं मतलब बहुत टाइम से एक्टिव हूँ। मेरा तो ये है कि संडे को भी मेरा घर पे मन नहीं लगता है, कॉलेज तो क्या होता है बंद होता है, बट फिर भी मैं आके जाता हूँ, किसी लाइब्रेरी में बैठ के जाऊँ, या फिर जो भी मेरे भाई बहन हो यहाँ आसपास रह रहे हो, मैं उनसे मिल के जाता ही हूँ संडे को भी। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जो ऐसा कैंडिडेट चुनो कि जो सच में आपकी सुन सके, आपका काम करवा सके, आपके बीच में रह सके, और ऐसे लोग को इलेक्ट करो, ऐसे कैंडिडेट को आप वोट करो कि वो उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं हो। बिल्कुल ऐसे बहुत से ऐसे पहले पूर्व छात्र नेता रहे हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद कुछ नहीं किया, कहीं एक्टिविटी लोगों ने, बच्चों ने आप में विश्वास जताया, तो कहीं ना कहीं आप भी उनका विश्वास को बनाए रखो, उनका हर परिस्थिति में आप उनका साथ दो। अभी यहाँ कोई भी पूर्व छात्र नेता नहीं आता है, ना कोई मतलब है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये बात है सर, मैं तो यही अपील करूंगा कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो आपका चैनल देखेंगे, जुड़ेंगे, उनसे मेरी यही अपील है कि आप उस भाई को वोट करो जो आपके बीच उपस्थित रहा हो, आपका काम करवाया हो। अच्छा, आप छात्रों के बीच में जाते हो, एडमिशन से संबंधित लेकर उनकी समस्याओं को हल करते हो, तो उनका फीडबैक किस तरीके का मिलता है? पॉजिटिव रहता है या कुछ ऐसा लगता है कि यार क्या रहेगा, ऐसा लगता है? या फिर आपके सामने कोई ऐसी समस्याएं रखते होंगे कि भाई कॉलेज के अंदर ये समस्याएं, सबसे पहले आप अगर बनते हो या हम आपको बनाते हैं तो आप इन पर कार्य कर सकते हो? बिल्कुल सर, एक तो क्या होता है बच्चों का या फिर स्टाफ दिन भर काम करने से परेशान हो जाता है, या फिर क्या सीन है, या फिर गवर्नमेंट कर्मचारी की ठप्पा लग रखा है कि उनका बिहेवियर तो थोड़ा ऐसा ही रहता है, रूडली थोड़ा तरीके से। रूडली। अभी जैसे एक नोटिस आया कि जिनके पास टीसीसीसी नहीं है, हाँ हाँ वो घोषणा पत्र था, शपथ पत्र, आप वो भर के और जमा करवा दो, 15 दिन तक आपका वो हो जाएगा, 15 दिन के अंदर आप टीसीसीसी ला देना। वो जारी हुआ यूनिवर्सिटी से, उसके बाद भी कॉलेज प्रशासन को सुनवाई नहीं किया कि टीसीसीसी, बच्चा जाता है कि नहीं टीसीसीसी तो लेके जब आना यूनिवर्सिटी पड़ेगा। ने लागू कर दिया तो फिर यहाँ हाँ, दिक्कत तो कहाँ? यही तो सर, यही चीजें सोचने की है, और यही चीजें स्टाफ को भी सोचने की जरूरत है कहीं ना कहीं, कि बच्चा आया है घर से, तो ऐसी चीजें। कल लास्ट डेट थी तो कल थोड़ा उन्होंने किया, सब छात्र नेताओं ने भी बोले, बच्चे भी बोल रहे थे, तो फिर थोड़ा उन्होंने किया, पहले तो मना किया फिर किया। और सर बच्चों का तो यही है कि वो बोलते हैं कि भैया हमें सर कुछ बता ही नहीं रहे, डॉक्यूमेंट्स अगर बाय द मिस्टेक, पहले बात तो हम जितने भी छात्र नेता हेल्प डेस्क लगा रखे हैं, हम भी लगा रखे हैं, पूरी टीम काम कर रही है, जी बच्चे को गेट से लाते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स शेड्यूल से सेट करते हैं, साइन बताते हैं, सब कुछ वहां तक विंडो तक ले जाते हैं। अगर बाय द वे बच्चे का आधार कार्ड ऊपर नीचे भी लग जाता है, ये क्या ले आया, ये है, ऐसा होता है, तो उनको दिक्कतें आ रही हैं, बच्चों को तो बहुत सी दिक्कतें हैं। लेकिन हमारा ये वादा है कि अगर हम कहीं ना कहीं जीतते हैं तो उनकी जो भी असुविधाएं हैं उन पे हम काम करेंगे फुल डेडिकेशन। अच्छा, अगर मान लीजिए आप जीतते हैं तो सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? अरे सर, ये तो हमारे छात्र, हमारे साथी भाई बहनों को ही रहेगा, देखो उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आगे को लेकर राजनीति में क्या प्लान है? कहीं जैसे आप प्रेसिडेंट बन जाते हो उसके बाद में आपको कहीं जिज्ञासा नहीं आएगी कि मैं सरपंच के चुनाव में या राजनीति के इन चुनाव में कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो, सोचा हो कभी?
अरे सर, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी तो हमें बस कॉलेज इलेक्शन पे ही ध्यान देना चाहिए, मेरा मानना है, ज्यादा आगे की नहीं। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि राजनीति की जो पहली सीढ़ी होती है वो छात्र संघ चुनावों की रहती है, वहां से उसको प्रेरणाएं मिलती है किस तरीके से हम राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो सर, अपना बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं यहाँ से हारूं जीतूं, मैं छात्र हितों के लिए और इंसानियत के लिए हमेशा काम करूंगा, हमेशा काम करूंगा। मैं किसी पद पे रहूं ना रहूं, इलेक्शन जीतूं हारूं, लेकिन मेरा हमेशा रहेगा, जितना लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ, जितने नए लोगों से जुड़ूंगा, जी अननोन लोग हो, परिचित हो, हेल्प मैं सभी की करूंगा इंसानियत के नाते। इतना मैं लाइफ टाइम करूंगा, मरते दम तक करूंगा। और रही पॉलिटिक्स की बात सर, वो तो फ्यूचर अभी तक किसने देखा है नहीं है। अगर हम जीतते हैं तो करेंगे, हमसे जो पॉसिबल होगा वो, जिस दिशा में लोगों की हेल्प कर सके उस दिशा में जाएंगे। तो तमाम बातचीत के साथ में हमारे साथ में स्वामी जिन्होंने एलबीएस कॉलेज में लेकर के प्रत्याशी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तमाम जितनी इन्फॉर्मेशन थी, कॉलेज की समस्याएं थी, किस तरीके से वो कार्य करेंगे और वे हैं छात्र हित में सदैव तत्पर रहेंगे। इनको लेकर के, इन कॉलेज को लेकर इनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जिनको लेकर ये कार्य करेंगे। कैमरामैन कृष्ण के साथ योगेश राजस्थानी की रिपोर्ट, कोटपुतली।